दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज विश्व हुलाक दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा। सामाजिक संजाल के बढ़ रहा प्रयोग से हुलाक सेवा संकट में। 114 जने जिला न्यायाधीश के सरुआ काज में खटल न्यायाधीश के यथास्थान में पदस्थापन। सोना के भाव आज तोला में 900 रुपया से बढ़ल। बाजार में प्रति तोला 94,800 रुपया में कारोबार। अफगानिस्तान आ तालिबानी विद्रोही के मुख्य मध्यस्थकर्ता अब्दुल्लाह द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री से भेंट वार्ता, शांति वार्ता सफल बनाने के प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में इंग्लैंड द्वारा वेल्स 3-0 गोल अंतर से हारल। उज्बेकिस्तान पर ईरान, रूस पर स्वीडन की जीत। अब पूरा समाचार। आज अक्टूबर 9 तारीख अर्थात विश्व हुलाक दिवस नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम करके 146वां विश्व हुलाक दिवस मनावल जा रहा बा। ई बरस मोर देन मेल मुख्य नारा सहित विश्वभर हुलाक दिवस मनावल जा रहा बा। काठमांडू के चारखाल स्थित गोस्वारा हुलाक कार्यालय में भी कार्यक्रम करके विश्व हुलाक दिवस मनावल गई बा। कार्यक्रम के संबोधन करत हुलाक सेवा विभाग के महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्ण प्रविधि के चुनौती आ अवसर संगसँगै हुलाक सेवा के थप प्रभावकारी बनावे के जरूरत रहल बतौली। कर्ण पिछला समय के सेवा प्रवाह के समय सापेक्ष बनावेला संगठन के संरचनागत सुधार, कर्मचारी में उत्प्रेरणा आ स्रोत साधन के उपयोग अधिकतम बनाव परे के जोड़ देहनी। यो हुलाक सेवालाई सुधार गर्न, समय सापेक्ष बनाउन, प्रतिस्पर्धी बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो दिवस एउटा हुलाक सेवा दिवस जो छ, यो दिवसको रूपमा मात्र नभएर दिवस भनेको त एउटा दिन आउँछ होइन, त्यो दिवस मनाउँछौँ। त्यो नभएर एउटा यसलाई अभियानको रूपमा नै हामीले हरेक दिन चाहिँ हरेक दिन हामीले आफूले र अरूलाई पनि हामीले कन्भिन्स गराउन सक्ने गरी र आफू पनि कमिटेड हुने गरी यसलाई हामीले एउटा अभियानको रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकौँ, अभियानको रूपमा यसलाई लिन सकौँ। संसार भर के हुलाक सेवा के स्तरीय सुदृढ़ बनाव के उद्देश्य से विश्व हुलाक संघ के स्थापना भइल दिन हरेक बरस अक्टूबर 9 तारीख में ई दिवस मनावल जाला। आर्थिक सामाजिक विकास में सहयोग पुगाव के आ भाईचारा विकास करे के उद्देश्य से सन 1874 अक्टूबर 9 में विश्व हुलाक संघ के स्थापना भइल रहे। नेपाल 1956 में उस संघ के सदस्यता लेहले रहे। सदस्यता लेहला संगे हरेक बरस नेपाल में भी विश्व हुलाक दिवस मनावते आइल गइल बाटे। सरकार वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला कामदार के स्वास्थ्य परीक्षण करते आइल 35 गो स्वास्थ्य संस्था के सूचीकरण से हटौले बाटे। स्वास्थ्य परीक्षण संस्था सब नियमानुसार धरौटी ना बुझावला से उ संस्था के सूचीकरण खारिज कैल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय जनौले बा। वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 के नियम 45 क के उपनियम 6 आ 7 बमोजिम वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला कामदार के स्वास्थ्य परीक्षण करला 5 लाख धरौटी राखे पड़ेला। 2076 भादो 1 गते से पहले मंत्रालय में सूचीकरण हो चुकल उ स्वास्थ्य संस्था 3 महीना भीतर बाकी 2 लाख रुपया वैदेशिक रोजगार विभाग में जमा करे ना सकल मंत्रालय जनौले बा। निर्धारित समय में बाकी धरौती बुझावे ना सकला पेश भइल फाइल समेत संतोषजनक ना भइला से यह आश्विन 20 गते के मंत्री स्तरीय बैठक से खारिज कल गई है। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला कामदार के स्वास्थ्य परीक्षण करे वाला संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन संबंधी कार्यविधि 2072 मुताबिक 35 गो स्वास्थ्य संस्था खारिजी के सूचना जारी कैल मंत्रालय जनौले बा। सूचीकरण खारिजी में परला पर भी जमा कैल धरौटी रकम फिर्ता मिले के जनावल गइल बा। नेपाल वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक में डिम प्रसाद प्रकाश पौडेल नियुक्त भइल बाड़न। पौडेल निगम संचालक समिति सदस्य रहलन। काल्हू बैठल मंत्री परिषद बैठक पौडेल के महाप्रबंधक नियुक्त कैल कृषि तथा पशुपक्षी मंत्री घनश्याम भूषाल जानकारी देहने। वैसे ही काल्हू ही मंत्री परिषद बैठक लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष के सदस्य सचिव में सानू राजा साक्य के नियुक्त कैले बा। बैठक में कोविड-19 के संक्रमण बारे भी छलफल भइल लेकिन ठोस निर्णय होखे नहीं के सकल। नेपाल न्याय परिषद 114 जने जिला न्यायाधीश के एके बेर सरुआ कैले बा। बुध के बैठल परिषद बैठक 2 बरस कार्यावधि पूरा कैल न्यायाधीश के सरुआ कैलक। परिषद के निर्णय मुताबिक उपत्यका के सब जिला अदालत के 2 कार्यकाल अवधि पूरा भइल न्यायाधीश के सरुआ भइल बा। काज में खटल न्यायाधीश के यथास्थान में राखल गइल बाटे। परिषद इससे पहले खुला प्रतिस्पर्धा से नियुक्त भइल 24 सहित 29 न्यायाधीश के पदस्थापन के भी निर्णय कैले बा।
लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका में हो सके वाला गैर कानूनी जगह किन बेच तथा अतिक्रमण रोकेला निर्देशन देहले बानी। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के कर्मचारी के निर्देशन देहत मुख्यमंत्री पोखरेल प्रदेश के राजधानी नामाकरण बाद गुरु योजना के फाइनल ना होके तक नया घर किन बेच रोके पड़े के बतौले बानी। सरकार इससे पहले दांग के राप्ती गाउँपालिका, गढ़ुआ गाउँपालिका के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 तथा अर्घकाँची के शीतगंगा नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 और 9 में जगह के किन बेचा किता काट में रोक लगा चुकल बा। कानूनी रूप में जगह के किन बेच में रोक लगावला पर भी गैर कानूनी रूप में किन बेच हो सके के भइला से रोकेला सरकार वाला निकाय के ध्यानाकर्षण करावला निर्देशन देहनी है। मुख्यमंत्री पोखरेल गुरु योजना बनावला बाद पहिल का प्राथमिकता प्रशासनिक संरचना के उपस्थिति रहे के या बाकी क्रमशः बनावते आए के बतौले बानी। नक्शा के डिजाइन, गुरु योजना, लैंड पुलिंग जैसन काम क्रमशः आगे बढ़ाव के जानकारी देहनी। मुख्यमंत्री पोखरेल राजधानी नाम के फाइनल सही ढंग से लगा के संघीयता के वास्तविक कार्यान्वयन करला प्रदेश 5 सफल भइल दावी समेत कैले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। प्रहरी प्रधान कार्यालय पोशाक के दुरुपयोग न करला मातहत के प्रहरी कर्मचारी के निर्देशन देहले बा। कार्यालय विभिन्न चलचित्र, टेलीचलचित्र, सांगीतिक श्रव्य दृश्य, टिकटॉक लगायत टेलीविजन तथा स्टेज कार्यक्रम में नेपाल प्रहरी के पोशाक के दुरुपयोग हो रहल तरफ ध्यानाकर्षण भइल जनौले बा। प्रहरी प्रधान कार्यालय विज्ञप्ति निकाल के प्रहरी पोशाक के प्रयोग करे से पहले प्रहरी प्रधान कार्यालय के जनसंपर्क तथा प्रचार प्रसार इकाई में पोशाक के प्रयोग करे के प्रायोजन खुला के स्वीकृति लेवे पड़े के प्रावधान बारे सूचित कैले बा। विज्ञप्ति में स्वीकृति ना लेके कोनो भी प्रायोजन खातिर नेपाल प्रहरी से प्रयोग करे वाला पोशाक में प्रयोग होके वाला दर्जानी चिन्ह आ मोनोग्राम प्रयोग ना करला उल्लेख कैले बा। बिना स्वीकृति पोशाक प्रयोग भइल मिलला पर प्रचलित कानून बमोजिम कार्रवाई होके के प्रहरी प्रधान कार्यालय जनौले बा। सरकार नेपाल भारत के खुला सीमाना निगरानी खातिर झापा में ई बरस में थप 10 गो वार्ड बॉर्डर आउटपोस्ट निर्माण करे के लक्ष्य लेले बा। सरकार के नीति मुताबिक सीमाना में होखे वाला अवैध गतिविधि या सुरक्षा निगरानी खातिर सशस्त्र प्रहरी बीओपी स्थापना कर रहल बा। भारतसँगै खुल्ला बोर्डर रहल झापा के 144 किलोमीटर हिस्सा में जम्मा 8 को सशस्त्र प्रहरी के बोर्डर आउटपोस्ट के यही साल भीतरे थप करके 18 को पोस्ट स्थापना करे के सरकार के लक्ष्य बाटे। सरकार के उहे योजना के आधार में झापा के विभिन्न जगह में बीओपी स्थापना के तीव्रता मिलल बा। खास करके भारतसँगै के खुल्ला बोर्डर निगरानी आ सीमा क्षेत्र में होखे वाला गतिविधि नियंत्रण खातिर सरकार बीओपी स्थापना के प्राथमिकता देते आ रहल बा। कुछ दिन पहले ही झापा में थप 2 गो नया पोस्ट के स्थापना कैल गेल बा। सशस्त्र प्रहरी द्वारा कचन कबल गाउँपालिका 5 स्थित पाठामारी आ काकड़भिट्टा में थप बीओपी स्थापना कैल गेल ह। पोस्ट स्थापना कैला सँगै सीमा अतिक्रमण रोकेवाला लगायत के काम में सहयोग पुगे के झापा के प्रमुख जिल्ला अधिकारी के कहनाम बाटे। खास गरिकन हाम्रो सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, सीमा अतिक्रमणलाई रोक्ने र यहाँबाट हुने अवांछित गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने जुन नेपाल सरकारको नीति छ त्यही नीति बमोजिम नै अहिले झापा जिल्लामा हाल भइरहेका 9वटा बीओपी विस्तार गरेर अब यसलाई 18वटा बीओपीमा परिणत गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ। झापा में अभी तक काकड़भिट्टा, गौरीगंज, टांगनडुब्बा, किचना, पृथ्वीनगर, बाहुंडांगी, घेराबारी, भागडुब्बा, कुंजीबारी आ पाठामारी में बीओपी स्थापना हो चुकल बा। तिरिङ, नकलबंदा, ज्यामिरगढ़ी, सतीघट्टा, भद्रपुर, पंथापाड़ा, महेशपुर आ आपगाछी में यही साल पोस्ट स्थापना करे के सशस्त्र प्रहरी जानकारी दिले बा। अहिले झापाको सीमा इलाकामा रहेका नाका गौडाको पहिचान गर्ने काम भइसकेको छ र कोरोना महामारीको सन्दर्भमा पनि अहिले सीमामा हाम्रो व्यापक रूपमा उपस्थिति र परिचालन भइरहेको अवस्था छ। सरकार की नीति अनुरूप प्रत्येक पोस्ट में 35 जने के दर से इंस्पेक्टर के कमांड में सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी खटावे के सशस्त्र के कहनाम बाटे। सशस्त्र के थप पोस्ट स्थापना भइला सँगै सीमा क्षेत्र में शांति सुरक्षा कायम होखे के, सीमा अतिक्रमण रोके के आ चोरी तस्करी भी नियंत्रण होखे के सर्वसाधारण से आशा कैल गेल बा। झापा से शंभू दहाल के रिपोर्ट। कपिलवस्तु के विजयनगर गाउँपालिका के कार्यपालिका सदस्य गांव में ही संबंध विच्छेद कराउले बाड़न।
अदालत के धज्जी उड़ावत विजयनगर गाउँपालिका के कार्यपालिका सदस्य मुर्तुजा बढ़ई अपने से संबंध विच्छेद करौले बाड़न। विजयनगर गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 के जगदीश मौर्य आ उनकर पत्नी अनिता मौर्य बीच भइल विवाद मिलावे के कहत गांव में बैठल बैठक से 1,60,000 विवाह खर्च देवे के अब संबंध विच्छेद करके बैठे के निर्णय कैल मिलल बा। न्यायिक समिति के क्षेत्राधिकार भीतर समेत ना रहल संबंध विच्छेद जैसन कार्य विजयनगर गांव कार्यपालिका के सदस्य मुर्तजा बढ़ई से कैला से स्थानीय न्याय समिति प्रति सवाल खड़ा भइल बा। स्थानीय के मुताबिक पीड़ित महिला न्यायिक समिति में गई, लेकिन न्यायिक समिति से वार्ड में विवाद मिलावे के पठौला बाद बढ़ई संबंध विच्छेद के कागजात करावल खुलल है। इन्हें कार्यपालिका सदस्य मुर्तजा बढ़ई भूलबस कागजात करावल बतौले बाड़न। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के अंतिम कारोबार दिन सुख के सोना के भाव तोला में 900 रुपया से बढ़ल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 94,800 रुपया में किन बेच हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालू छापा वाला सोना प्रति तोला 93,900 रुपया में कारोबार भइल रहे। तेजाबी सोना प्रति तोला 94,300 रुपया में पुगल बाटे। चांदी के भाव तोला में 15 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,195 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना के भाव प्रति औंस 1,909 डॉलर हारहारी बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान सरकार तालिबानी शांति वार्ता के मध्यस्थकर्ता अब्दुल्ला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंटवार्ता कैले बाड़न। अफगानिस्तान सरकार तालिबानी शांति वार्ता के मध्यस्थकर्ता अब्दुल्ला भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कालू भेंटवार्ता कैलहन। भेंट में शांति वार्ता प्रति भारत से थप प्रतिबद्धता के आशा कैले बाड़न। मध्यस्थकर्ता अब्दुल्ला बुध के राजधानी नया दिल्ली पुगल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव जानकारी देले बाड़न। भेंट के क्रम में अब्दुल्ला अभी जारी अफगानिस्तान सरकार तालिबानी बीच के शांति वार्ता में भारत की तरफ से भी सहयोग खोजल प्रवक्ता श्रीवास्तव जानकारी देहलन। प्रमुख मध्यस्थकर्ता अब्दुल्ला बुध के ही भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी भेंटवार्ता कैले रहलन। प्रधानमंत्री मोदी संग के भेंटवार्ता भी अफगानिस्तान शांति वार्ता में केंद्रित भइल आ उस शांति वार्ता के कैसे सफल बनावे के बारे में भी भेंटवार्ता केंद्रित भइल बताओल गइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज विश्व हुलाक दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहल। सामाजिक संजाल के बढ़ रहल प्रयोग से हुलाक सेवा संकट में। 214 जने जिला न्यायाधीश के सरुआ काज में खटल न्यायाधीश के यथास्थान में पदस्थापन। सोना के भाव आज तोला में 900 रुपया से बढ़ल। बाजार में प्रति तोला 94,800 में कारोबार। अफगानिस्तान आ तालिबानी विद्रोही के मुख्य मध्यस्थकर्ता अब्दुल्ला द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री से भेंटवार्ता शांति वार्ता सफल बनावे के प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खेल में इंग्लैंड द्वारा वेल्स 3-0 गोल अंतर से हारल। उज्बेकिस्तान पर ईरान और रूस पर स्वीडन की जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।